व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज है 29 सितंबर 2025 और कल है 30 सितंबर 2025। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल हमारी निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। दूसरी बात ये, आज जो मार्केट थी, ओ माय गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में कि मतलब कॉल की साइड का ट्रेड बनाने जाओ तो पुट की साइड में ट्रेड बनता है, पुट में एंटर करने की कोशिश करो तो इतने में कॉल की साइड ट्रेड बनता है। ये हो रहा था, ठीक है। अब देखते हैं कि कल की मार्केट किधर की साइड जाती है। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रिडिक्शन गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है कल की मार्केट हमें ये वाले लेवल्स देगी, जो कि है 24,791 तक। तो देखो आज ही जाकर आई थी, है ना। लेकिन सबसे पहले हम इसे डेली बेसिस पे सेट करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कल की मार्केट जाएगी किस साइड। तो मुझे जहाँ तक लगता है हमारी जो कल की मार्केट है वो ये देखो, मुझे कल की मार्केट नीचे आती हुई लग रही है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने सपोर्ट लेवल, ये जो इतनी सारी लाइंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इनको टच करने के बाद जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन लगभग मार्केट प्लस में होती है, ठीक है। लेकिन बहुत बार, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि उसमें वॉलेटिलिटी की वजह से वो कभी माइनस प्लस में, जैसा कि आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी इसलिए बहुत ज़्यादा कभी माइनस में थी मार्केट, कभी प्लस में थी, ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि निफ्टी 50 की कौन सी साइड की ट्रेड हमें लेनी चाहिए कल के लिए। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन से नीचे अगर निफ्टी जाती है तो अपन पुट की साइड की ट्रेड हमारा प्लान करेंगे, अदरवाइज हम कॉल की साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर सस्टेन करती है तो ऑब्वियस सी बात है कॉल की साइड का ट्रेड बनेगा, और ट्रेंड लाइन से नीचे जाती है तो पुट की साइड का ट्रेड बनेगा। सबसे पहली जो कॉल मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो होगी 24,700 की कॉल, जो कि मैंने आज भी बताई थी और हमें उसमें टारगेट भी मिले थे, ठीक है। अब सेम फिर से अगर हमें बतानी है कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि आज की मार्केट हमें इसमें एंट्री, देखो, एक बार हमें इसमें एंट्री मिली, ठीक है, टारगेट भी मिल गया बहुत सुबह सुबह मार्केट खुलने के साथ ही। उसके बाद ये माइनस में रही है। क्यों माइनस में रही है? क्योंकि एक तो देखो कल एक्सपायरी है, कल भी ऐसे ही रहेगी। एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा धीरे से बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कल हमें कोई भी ट्रेड में एंट्री मिलेगी, क्योंकि जो प्रीमियम होते हैं वो एक तो बहुत धीरे से बढ़ते हैं और फिर ऊपर से उनमें इतना ज़्यादा रिस्क होता है कि बहुत से लोग एंट्री लेने से डरते हैं। तो अपन डर तो नहीं, बट हाँ डिसिप्लिन यूज करेंगे कि अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जिसमें कि हमारे जो हमें लॉस हो या फिर हमें हमारा पैसा डूबे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एंट्री रेकमेंड करूंगी वो होगी यहाँ पे, और वो होगी 60 के लेवल पे, ठीक है। 60 के लेवल पे हमारी होगी एंट्री। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा गाइज वो होगा यहाँ पे, और वो होगा 56 होगा स्टॉप लॉस। 60 के लेवल पे होगी हमारी एंट्री। हमारा जो एक मिनट, हाँ, हमारा जो पहला टारगेट होगा गाइस वो होगा सबसे पहला 67, दूसरा टारगेट होगा हमारा 74 और एक लास्ट टारगेट होगा 80, ठीक है। ये हो गई हमारी 24,700 की कॉल। इसके अलावा एक और कॉल मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, और वो कॉल होएगी 24,750 की कॉल, ठीक है। और इस कॉल में भी मैंने आज ट्रेड दिया था, बट हमें टारगेट मिला नहीं है। नहीं, टारगेट इसमें मिला था बट काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह आई थिंक, नहीं नहीं मिला आज हमें टारगेट। क्यों? क्योंकि आज हमारी मार्केट इसके अपोजिट में ट्रेड कर रही थी, यानी कॉल बताई थी तो आज मार्केट वॉलेटाइल थी और माइनस में थी, इसलिए। तो अब जो मैं आपको एंट्री रेकमेंड करूंगी इस कॉल की वो होगी 29 के लेवल पे ये बंद हुई है। 35 के लेवल पे मैं इसकी एंट्री आपको रेकमेंड करूंगी, ठीक है। हमारा पहला टारगेट होगा 41, दूसरा टारगेट होगा हमारा 47 और एक लास्ट टारगेट होगा हमारा 56। एक स्टॉप लॉस मैं आपको रेकमेंड करूंगी छोटा सा, ठीक है, 5 पॉइंट से ज्यादा का नहीं, और वो होगा 30 का स्टॉप लॉस। अब अपन चलते हैं पुट की साइड की ट्रेड, कि हमें अगर हमारी मार्केट माइनस में जाती है, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर जाती है,
तो फिर हमें किस साइड ट्रेड बनाना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी 24,650 की पुट। ठीक है, ये पुट आई थिंक मैंने कल के वीडियो में भी रेकमेंड की थी। हाँ, इसमें देखो दो टारगेट मिले थे हमें। 57 पे एंट्री मिलने के बाद 72 तक का टारगेट मिले था, उसके बाद ये फिर से नीचे आई है। तो सेम यही टारगेट, यही एंट्री और यही सारे टारगेट्स रहेंगे 57 पे एंट्री, और सिर्फ 84 तक का ही टारगेट मैं इसमें रेकमेंड करूंगी। क्योंकि देखो गाइस, कल एक्सपायरी है तो हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो 84, ठीक है, ये होगा हमारा कल इस पुट के लिए टारगेट। अब चलते हैं निफ्टी फिफ्टी की दूसरी पुट की ओर। तो वो होगी 24,600 की पुट। ठीक है, 24,600 की पुट। और ये जो पुट है, इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे हाई है 51, लो है 12, बंद हुई है 31 के लिए लेवल पे। 22 पॉइंट्स जो है माइनस में बंद हुई है ना। तो मैं आपको इसमें एंट्री जो है वो रेकमेंड करूंगी 36 के लेवल पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस होगा 33, 36 एंट्री। और पहला टारगेट होगा गाइज हमारा, वो होगा 38, उससे अगला टारगेट होगा 41, फिर एक टारगेट होगा 44, और एक लास्ट टारगेट होगा, वो होगा यहाँ पे, और वो होगा 49। ठीक है, तो ये थी हमारी निफ्टी फिफ्टी की सारी कॉल, उसके सारे पुट, सारे कॉल, उनके सारे स्टॉप लॉस, एग्जिट, एंट्री, निफ्टी फिफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, तो ये है हमारे कल के लिए, कल की ट्रेडिंग सेशन की सारी स्ट्रेटेजीज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। एक आखिरी बात की कल एक्सपायरी है तो प्लीज सब लोग आराम से ट्रेड करना, बिल्कुल ध्यान से, एकदम अलर्ट होकर। सो बस यही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।